उस दिन और तारीख की न्यूज हेडलाइंस चौंका देने वाली थी। उस दिन हमारे देश के एक शहर में भयंकर आग लगी थी। उस आग में कोई दुकान, मकान या कोई इमारत नहीं जली थी, बल्कि उस आग में एक जिंदा शरीर जला था। मेरा रोम रोम झुलस रहा है। ना मैं चीख सकती हूँ, ना ही मैं कुछ सुन सकती हूँ। क्या यह वही अग्नि परीक्षा है जिसमें हर बार एक लड़की को ही जलना पड़ता है? उस दिन एक लड़की को बहुत बेरहमी से जिंदा जला दिया था। हमारा पूरा समाज झुलस रहा था। रोज की तरह आज का दिन भी खत्म होने वाला है। कहीं आज के बीते दिनों की खबरों का शोर होगा, तो कहीं आने वाले कल की खींचातानी। कहीं सुकून भी होगा तो कहीं मलाल भी। सदियों पुरानी इस दुनिया के हर दिन और तारीख का जिक्र हम आज कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन भड़की हुई आग को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। जिसको जलाया गया वह हमारे आसपास रहने वाली एक सामान्य लड़की थी। इस लड़की की दुख भरी कहानी सुनाते हैं। आंचल गर्ग नाम की एक लड़की है जो बिल्कुल सामान्य परिवार से है, जो कॉलेज में प्रज्ञान नाम के एक टीचर से डांस सीखती थी। आंचल गर्ग स्कूल में टीचर है जो केमिस्ट्री पढ़ाती है। एक विनोद नाम का एक लड़का आंचल का स्टूडेंट होता है। विनोद की अपनी टीचर आंचल पर गंदी नजर थी, जो आंचल को घूरता रहता था। शांति गर्ग आंचल की माँ है, जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है। आंचल 75 किलोमीटर दूर कॉलेज में पढ़ाने जाती थी। बस में आना जाना था। एक दिन आंचल सुबह बस से कॉलेज जाती है। जब कॉलेज स्टैंड पर बस से उतरती है, एक अनजान लड़का बाइक से आता है, आंचल के ऊपर बोतल से तेल डालता है और आग लगा देता है। आग लगाने के बाद भाग जाता है। बेचारी आंचल हेल्प हेल्प चिल्लाती है, रोती है। चारों तरफ खौफ का माहौल हो गया। लोगों ने जलती हुई आंचल की वीडियो बना ली। वीडियो पूरी सोशल मीडिया में वायरल हो गई। आंचल जब जल रही थी, तब एक गाड़ी वाला अनजान शख्स ने आंचल को गाड़ी में बैठाया और अस्पताल ले गया। पुलिस मौके पर पहुंचती है जहां पर आंचल को जलाया गया था। पुलिस वहां लोगों से पूछती है, लड़की कौन थी, कोई जानता है इसे? सब मना कर देते हैं, नहीं जानते। पुलिस को क्राइम सीन से कैरोसिन की बोतल मिलती है और एक मोबाइल फोन। पुलिस हॉस्पिटल जाती है। जो शख्स लड़की को हॉस्पिटल लेकर आया था उससे पूछते हैं, तुम जानते हो इस लड़की को? तो लड़का मना कर देता है, बोलता है मैं वहां से गुजर रहा था तो देखा लड़की जल रही है, सिर्फ हेल्प के लिए आया हूँ। लड़का बोलता है, सर लड़की का बैग मेरी गाड़ी में है। पुलिस लड़की के पर्स को चेक करती है। पुलिस डॉक्टर से लड़की की हालत पूछती है। डॉक्टर बताता है बहुत ज्यादा जली हुई है, पता नहीं बच पाएगी या नहीं। लड़की के पर्स से आईडी कार्ड मिलता है जिसमें आंचल गर्ग नाम होता है। ताई अगन्या महाविद्यालय का आईडी कार्ड था जो क्राइम सीन के पास ही है। कॉलेज का प्रिंसिपल आंचल के पापा को कॉल करते हैं, आंचल एडमिट है, आप तुरंत आ जाइए। पुलिस कॉलेज जाकर छानबीन शुरू करती है। प्रिंसिपल पुलिस को बताते हैं आंचल बहुत अच्छी लड़की है, आंचल का फ्यूचर ब्राइट है। सब आंचल को लाइक करते हैं। 1 साल पहले ही कॉलेज ज्वाइन किया है। पुलिस जब छानबीन करती है तो एक शख्स बताता है, वो आदमी बताता है मैं मार्केट से घर जा रहा था, एक बाइक वाले को यहाँ खड़े देखा। काफी चलने के बाद मुझे एक लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। जब उस लड़की को मैंने जलते देखा तो वो बाइक वाला वहां नहीं था। बाइक वाले ने ब्राउन कलर की हेलमेट पहन रखी थी। उसकी बाइक R3 सुपर मॉडल थी। गाड़ी के पीछे जहां नंबर प्लेट के नीचे घोड़े का स्टिकर लगा था। पुलिस चौकन्नी हो जाती है। जितने भी पुलिस नाके थे वहां पर पुलिस अलर्ट हो जाती है। आंचल की जलती हुई वीडियो पूरे सोशल मीडिया में फैल जाती है। ये टीवी पर वीडियो दिखाई जा रही थी। पुलिस पर बहुत ज्यादा दबाव था। पुलिस की मेहनत काम नहीं आ रही थी। पुलिस वालों के खिलाफ हाय हाय के नारे लग रहे थे। पुलिस शहर के हिस्ट्री सीटरों को उठा रही थी। पुलिस छानबीन करने कॉलेज जाती है। डांस टीचर से पूछती है। डांस टीचर का नाम प्रज्ञान है। प्रज्ञान बताता है एक स्टूडेंट है जो आंचल को परेशान करता था, जिसका नाम विनोद है। विनोद ने आंचल को लव लेटर भी लिखा था, शायद कहीं उसने तो आंचल को जला तो नहीं दिया। पुलिस के पास एक आदमी आता है, बताता है उसने उस समय 2 आदमियों को बाइक पे देखा था। बाइक RS3 सुपर मॉडल थी। नंबर प्लेट के नीचे घोड़े की फोटो थी।
पुलिस टीम सोचती है, पहले जिसने बाइक वाले को देखा था उसने तो एक आदमी बताया था, अब ये दो आदमी बता रहा है। पुलिस जिस बस से आंचल कॉलेज आती थी उस बस कंडक्टर से पूछते हैं तो कंडक्टर बताता है, एक लड़का आता था जो आंचल को परेशान करता था। एक बार तो आंचल ने उस लड़के को भरी बस में बेइज्जत भी किया था। पुलिस स्टूडेंट विनोद को उठाती है, उसे पीटती है। वो सिर्फ यही बताता है, मैम ने मुझे समझा दिया था, ये गलत बात है। मेरे अंदर मैम के लिए और भी ज्यादा इज्जत बढ़ गई थी। मैं प्यार करता था आंचल मैम से, मैं मार नहीं सकता मैम को। पुलिस हॉस्पिटल में आंचल के पिता एकनाथ से पूछती है, आपको किसी पर शक है? पुलिस बताती है, कोई लड़का आंचल को परेशान करता था, बस कंडक्टर ने बताया है। आंचल की छोटी बहन बताती है, रामनगर में जय रहता है। कुछ दिन पहले आंचल की सगाई हुई थी जय से, लेकिन जय की मां ने आंचल दीदी को करैक्टर खराब बताकर रिश्ता तोड़ दिया था। फिर पुलिस जय को उठाती है तो जय बताता है, किसी ने मेरे घर पर आंचल के लड़कों के साथ कुछ फोटो भेजे थे, मेरी मां ने फोटो देखकर रिश्ता तोड़ दिया। जय बोलता है, मैं बस में इसलिए मिलने जाता था, मैं आंचल से प्यार करता था, मैं अपनी गलती मानता हूँ। रिश्ता तोड़ने को लेकर मैं शादी करना चाहता था आंचल से। मेरे घर कोई आंचल की फोटोग्राफ दरवाजे पर छोड़ गया था जो कई लड़कों के साथ थी। जय बोलता है, मेरी मां गलत समझ बैठी आंचल को, फिर रिश्ता तोड़ दिया था। पुलिस बाइक को ढूंढना शुरू करती है जो R3S सुपर मॉडल थी। नंबर प्लेट के नीचे घोड़े की फोटो थी। बाइक चलाने वाले ने ग्रे कलर का हेलमेट यूज किया था। छानबीन के दौरान वो बाइक मिलती है जहां पर आंचल रहती थी। बाइक संदीप दुबे के नाम थी, उसे उठा लिया जाता है। पुलिस संदीप दुबे को अच्छे से कूटती है, तोड़ती है। संदीप दुबे बोलता है, सर मैं खुद उस लड़की की जलने वाली न्यूज देख रहा था, किसी और ने जलाया होगा। मेरे जैसी बाइक है तो सर मैं क्या करूं, मेरी क्या गलती है? सर मेरे जैसी बाइक निकली तो। पुलिस को संदीप दुबे पे शक था, उसे पूछताछ के लिए हवालात में डाल देते हैं। डॉक्टर आंचल की कंडीशन बहुत सीरियस बताती है। वाइंड विड पाइप जल गया था, मतलब वो बोल नहीं सकती थी। आंचल की आंखें जल गई, वो देख नहीं पाएगी। डॉक्टर ने ये सब बताया और बोला शायद उसकी जान भी नहीं बच पाएगी। संदीप दुबे जो शक के आधार पर लॉकअप में बंद था, उसके फोन की लोकेशन निकाली जाती है तो क्राइम सीन की निकलती है। उसने सुबह 5 बजे मुकेश नाम के एक शख्स के पास कॉल किया था। पुलिस सोचती है, आई विटनेस के मुताबिक 2 आदमी बताए गए थे, कहीं ऐसा तो नहीं दूसरा आदमी मुकेश था। पुलिस मुकेश की छानबीन शुरू करती है। जो आंचल के घर के पास रहता था उसे उठा लिया जाता है। मुकेश बोलता है, मैं शादीशुदा इंसान हूँ, क्यों जलाऊंगा उसे? सर आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई थी। पुलिस बोलती है, संदीप दुबे को 5 बजे कॉल क्यों किया तुमने? मुकेश बोलता है, संदीप का छोटा बच्चा है, मेरा भी छोटा बच्चा है, मेरे बच्चे को उल्टी हो रही थी इसलिए संदीप को 5 बजे कॉल किया था, क्या यह कोई जुर्म है? संदीप और मुकेश दोनों को पुलिस कस्टडी में एक साथ बैठाया जाता है और सीसीटीवी से उन पर नजर रखी जाती है। उनकी आवाज भी सुनी जाती है, लेकिन दोनों बहुत शातिर थे। आंचल मर्डर केस के बारे में कुछ बात नहीं कर रहे थे। मुकेश की फोटो आंचल के घर वालों को दिखाई जाती है। पुलिस अब संदीप दुबे जिसके नाम पर बाइक थी उसकी पत्नी को उठा कर लाती है। पुलिस को शक था इन दोनों में से कातिल है, दोनों झूठ बोल रहे हैं। छानबीन शुरू होती है जहां से आंचल बस में बैठी थी। किसी बाइक वाले ने पीछा किया होगा, कहीं ना कहीं अपना हेलमेट उतारा होगा, बाइक में पेट्रोल डलवाया होगा, कहीं ना कहीं सीसीटीवी में कैद जरूर हुआ होगा। जितने भी सीसीटीवी हैं सबको चेक करो, सभी को इनकी फोटो दिखाओ। वक्त गुजर रहा था। हॉस्पिटल में आंचल अभी भी अपनी मौत से लड़ रही थी। संदीप दुबे की पत्नी को पूछताछ के लिए लाया गया। दूसरी तरफ लोग रोड पर आकर आंचल के इंसाफ की दुहाई लगा रहे थे। संदीप दुबे और उसकी पत्नी को सीसीटीवी के निगरानी वाले कमरे में बैठा दिया जाता है। उनकी बातें सुनी जाती हैं। दोनों की लड़ाई हो रही थी, दोनों पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे। मुकेश का आंचल बचपन का प्यार था, वो उसे पाना चाहता था, इसलिए हम दोनों ने मिलकर उसे मार दिया। हमने सोचा आंचल मुकेश की नहीं हो सकती तो वो किसी की नहीं हो सकती।
पुलिस दोनों की बातें सुन लेती है क्योंकि उस कमरे में सीसीटीवी लगा था। पुलिस अब मुकेश से पूछताछ शुरू कर देती है। आंचल तुम्हारा बचपन का प्यार था इसलिए मारा तुमने। संदीप की बाइक तू लेकर गया है। मुकेश बोलता है क्या सबूत है तुम लोगों के पास। पुलिस बोलती है तुम्हारा दोस्त है हमारे पास, जहां से तूने पानी की बोतल खरीदी थी तुरंत बाद तूने पानी को वहीं फेंक दिया, खाली बोतल ले गया। फिर मुकेश हाँ भर लेता है मैंने जलाया है आंचल को, उसे बहुत प्यार करता था, बचपन का प्यार था मेरा, उसने मुझसे शादी करने से मना कर दिया था, मैंने ही आंचल की शादी तुड़वाई, लड़कों के फोटोग्राफ्स भेजकर रिश्ता तुड़वा दिया। मैं आंचल को भुला नहीं पा रहा था, सोचा था आंचल मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं, मैं किसी और की होते नहीं देख सकता था आंचल को। फिर मैंने आंचल को जलाने के लिए शादी कर ली, मजाक मजाक में शादी हो गई। मैंने अपनी बीवी के अंदर आंचल को देखना चाहा, मैंने अपनी बीवी का नाम बदलकर आंचल रख दिया, लेकिन मैं फिर भी आंचल को भूल नहीं पाया। फिर मैंने आंचल को मारने का प्लान बनाया, आंचल मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती। मुकेश की माँ बोलती है मेरे बेटे ने जो गलती की है वो माफ़ करने के लायक नहीं है, उसे भी जिंदा जला दो। आंचल पिछले 4 दिन से अपनी जिंदगी से नहीं बल्कि अपनी मौत से लड़ रही थी, लेकिन सुबह 6:30 बजे आंचल का हार्ट फेल हो गया, वो मर गई। दोस्तों ये सच्ची क्राइम की कहानी बताने का उद्देश्य आपको सचेत करना है, चौकन्ना करना है। समाज में बहुत गंदी सोच वाले इंसान रहते हैं। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।